हाय फ्रेंड्स। जैसे आपको मालूम है आज आपका पॉन्ड का वाटर 6 डे हुआ। तो मैं आपको दिखाई दे रहा है एक गिलास वाटर लेके आया पॉन्ड से। यही दिखाने का कोशिश करूँगा। मतलब एकदम छोटा जो खाली आंखों में दिखाई नहीं देता है उसी साइज का जो जू प्लांटन बनता है और उसी साइज का जो जू प्लांटन बनता है ये सारे मेडिसिन डालने के बाद जो आपका छोटा फ्राई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे मालूम नहीं है आपको दिखाई दे रहा है क्या। देखिए जो प्रोबायोटिक आज डाला तो इसका बाद ये थोड़ा सा बड़ा होगा और भी इसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो मेरा फ़ोन में फोकस में नहीं आ रहा है। तो ये जो जू प्लांटन आपको दिखाई दे रहा है तो हमारा जो कोशिश है तो इसको डेवलप करना और जो जीरा साइज मछली छोड़ने में उसका मेन जो खाना होता है जू प्लांटन जो इसको खा के बड़ा हो जाता है। लाइव फीड अगर कोई किसी मछली को मिलेगा वो मछली बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बहुत ही अच्छे से उसका ग्रो होता है। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, मुझे मालूम नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए पॉइंट से एक साइड से मैं थोड़ा सा वाटर लेके आया और उसके ऊपर से मैं मेरा फ़ोन जिस फ़ोन से मैं वीडियो करता हूँ वो फ़ोन का लाइट भर दिया इसका वीडियो उठाने के लिए। और ये बहुत ही छोटा साइज होता है। मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ स्किन को तो शायद आपको दिखाई दे रही है। यही इसका बारे में मैं बताता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हम डेवलप कर सकता है जैसे 3000 3500 जो स्क्वायर फीट का तालाब होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका 800 to 1000 रुपीज़ खर्चा होता है तो बुराई क्या है। और इसका वजह से आपका 50% बच्चा जो स्पॉन वो ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो खाना बन जाएगा। आप देखिए लेफ़्ट साइड में कोना में भरा हुआ है और इसको क्या है आप प्रोबायोटिक डालने के बाद क्या होगा ये और भी जो ज़्यादा बनेगा। और ये जो नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मली जो आपका जू प्लांटन आपका पॉन्ड में बनता है वो नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। तो देखिए पूरा ग्लास में भरा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम किया, मैं और भी जूम कर रहा हूँ। देखिए और मैं जैसे बताता रहता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो देखिए तो ऑलरेडी ये बन चुका है और इसीलिए मैं बताता रहता हूँ जो मैं प्रोबायोटिक घास दिया इसका 4 दिन का बाद आपको मछली छोड़ना है। मैं थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में भी दिखाने का कोशिश करूँगा। मुझे मालूम नहीं है दिखेगा क्या, इस साइड से नहीं दिख रहा है, लाइट का फोकस ज़्यादा हो जा रहा है। इस साइड से लाइट का फोकस ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। तो इस साइड से मैं और एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए पूरा गिलास भरा हुआ है और ये बहुत ही छोटा है। मैं सामने लेके जा रहा हूँ कैमरा, देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पीछे करके मुझे जूम करना पड़ेगा और जूम करने का बाद देखिए आपको अभी शायद दिखाई दे रहा है। इसको अगर 50 पीस को इकट्ठा करें उसका बाद जो बनेगा वन जो डॉट पेन होता है उसका जो छोटा सा ड्रॉप होता है अगर हम कुछ नोटबुक में एक ड्रॉप करें तो उस साइज बनेगा। बहुत ही आपका छोटा है। मैं एकदम बिग स्किन बनाया, देखिए। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा अपडेट था। ऐसे आप भी आपका टैंक में जू प्लांटन बना सकते हो
और मैं यही बोल रहा था, जो देखिए जो पड़ा हुआ पॉइंट है उसमें भी आप इसको डालिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और जू प्लांटन होने से आपका जो छोटा जीरा साइज का मछली होता है 100% आपको ग्रोथ करेगा और किसी का मोर्टेलिटी नहीं होगा। और नॉर्मल तालाब में जो गोबर डालने के बाद जो बनता है वो इस टाइप का नहीं होता है, इससे बहुत बड़ा साइज का होता है, जो छोटा मछली के लिए हानिकारक होता है। छोटा मछली के लिए इतना छोटा ही चाहिए आपको, इससे बड़ा होगा तो खा नहीं सकता है। क्यों, जिसको 48 आवर्स में जो बच्चा बनता है तो उसको मालूम है उसका साइज कितना छोटा रहता है। तो आप और भी एक बार अच्छे से देखिए, ये आपका 6 डे का अपडेट है। जब ये वाटर आपका 10 डेज हो जाएगा तो इसका डेंसिटी और भी हाई हो जाएगा। मतलब इतना बनेगा आप सोचो मत, इतना बनेगा आप सोचो मत, बहुत बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जैसे मैं बताया उसी हिसाब से आप वाटर को पॉइंट का वाटर प्रिपरेशन कीजिए, उसमें आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जीरा साइज में बताता रहता हूँ, जब आप 100% सक्सेस कर सकते हो, सच में आप कर सकते हो। देखिए आपका नॉर्मली जो 3-3.5 हज़ार स्क्वायर फीट का जो पॉइंट होता है उसमें आप 1.5 लाख स्पॉन्ज छोड़ सकते हो, और 1.5 लाख स्पॉन्ज से 10 दिन में वो 10,000 लाइन का हो जाएगा। 10,000 लाइन में हो जाने से उसका बाद चौट जो नेट होता है, ठीक है, कटन का नेट होता है, एक चौट जाल होता है जो मस्किटो के नेट का होता है, बना हुआ रहता है। सबसे अच्छा है जूट का जो नेट होता है, उसी नेट से हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल से उठाता है। आपको उसी नेट यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नेट होगा तो आपका मछली में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें उसी मछली को आप 15,000 स्क्वायर फीट में डाल दीजिए, तो 450 से 500 kg मछली आपका बन जाएगा एक ही महीना में। इसका साथ साथ में फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ, जो मैं पॉन्ड बायोक्लीन यूज़ किया था वो आप साल में एक ही बार करना है। जब जहर देने के बाद वाटर प्रिपरेशन आपको करना है। उसमें क्या होता है, जितना बैड बैक्टीरिया है पूरा मर जाता है, और जो बुरा ओल्ड एल्गीज होता है, जैसे येलो टाइप का जो ग्रीन येलोस कलर का हो जाता है, जैसे मैं बायोजेल का स्टिकर को लेके बताया था, उस टाइप का हो जाता है, वो भी डेड हो जाता है उसमें। और वो उसका बाद मैंने क्या डाला, पॉन्ड प्रोवोक्योर डाला। पॉन्ड प्रोवोक्योर डालने का मतलब है जितना फंगल बैक्टीरियल डिजीज मछली का होता है तो और नहीं होने वाला है। और अगर वो नहीं रहेगा, मछली छोड़ूंगा तो मछली का अगर डिजीज नहीं आएगा तो पहला 10 से 15 दिन में बहुत ज़्यादा आपका अच्छा मछली का ग्रोथ हो जाएगा। इसका साथ साथ मछली छोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगा। अगर आपका मछली सही से सैनिटाइजेशन हो जाए, उसका बाद मछली का प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ही कम है। इसका बाद मैंने क्या दिया, पॉन्ड गैसोक्लिन। देखिए पॉन्ड गैसोक्लिन जिसका न्यू पॉइंट है उसको देने का ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। पॉन्ड गैसोक्लिन देने से क्या होता है, जो कचरा आपका नीचे पड़ा हुआ रहता है उसको खाना बनने का लायक बना देता है। और वेस्ट बंगाल में जितना तालाब है वो कचरा भरा हुआ है, साइड से पेड़ है, पर डे सब खाना वगैरह उसमें फेंकता है, तो उसमें एक खाना बनाने का लायक बना देता है, जिसका रिज़ल्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एक दिन का बात नहीं है, अभी तो प्रोबायोटिक काम करना स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है प्रोबायोटिक आज ही डाला, और वो भी ओनली 60 ग्राम डाला था। ठीक है, तो उसका बाद वो पॉन्ड गैसोक्लिन आप डाल सकते हो। पॉन्ड गैसोक्लिन डालने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और पॉन्ड गैसोक्लिन तब भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपका मागुर पूरा सीधा खड़ा हो गया, बारिश का टाइम में सारा मछली जितना मछली है सब आपका साइड में आ गया, तो तब भी आप पॉन्ड एक्वालाइन और पॉन्ड गैसो भी यूज़ कर सकते हो। 1 घंटा में अंदर आपका मछली सही हो जाएगा। उसका साथ साथ
उसका बाद आपको डालना है पॉन्ड एक्वा लाइम। देखिए पॉन्ड एक्वा लाइम ऐसा चीज़ है जैसे हम लोग जो सब्जी बनाता है उसमें अगर नमक नहीं डालेगा तो कैसा होगा, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको पॉन्ड एक्वा लाइम भी डालना है। इस सारे प्रोडक्ट को लेके मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इतना ही आपको बताता रहता हूँ। देखिए नेचुरल फीड को अगर हम डेवलप करें तो उसमें आपका फिश ज़्यादा अच्छे से बनेगा और मोर्टेलिटी भी बहुत कम होगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट था, आप साथ में रहिए, नेक्स्ट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।